इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास Realme का C55 है। अगर फ्रेंड्स आपके पास ये डिवाइस है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताएं इस फोन के टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचर, जिनका यूज करके इस फोन को और भी यूनिक बना सकते हो और भी बढ़िया तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। इस फोन में फ्रेंड्स आपको डिजिटल वेलबींग का भी सपोर्ट मिल जाता है। उसमें आप ये चेक कर सकते हैं दिन में आपने अपना फोन कितनी बार अनलॉक किया, कितने टाइम आपने किस एप्स का यूज किया। तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन करने पे देखने को मिलेगा डिजिटल वेलबींग, इस पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ आने पर आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम में मैंने यूज किया सेटिंग, इसके बाद कैमरा एप्स, फिर फोटोज एंड उसके बाद कुछ अदर्स का यूज किया। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कितनी बार फोन का अनलॉक हुआ, यहाँ पे नोटिफिकेशन कितनी आई उस बीच जो भी हमने फोन यूज किया। इसके अलावा यहाँ पे सभी तरह के डैशबोर्ड वगैरह आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। डैशबोर्ड में आप ये चेक कर सकते हैं किस टाइम कितने दिन आपका यहाँ पे फोन यूज हुआ था। तो इस तरह से आप डिजिटल वेलबींग के अंदर ये सभी चीजों के बारे में जान सकते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब वगैरह आप सेट करना चाहे तो यहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली उसको भी सेट कर सकते हैं। आपके नोटिफिकेशन पैनल बार में जो आपको कंट्रोलर देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको और भी कंट्रोलर ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके लिए आप थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ एडिट टाइटल पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अलग अलग तरीके कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि बैटरी पावर सेविंग मोड का यहाँ पे है, इसको आप ऐड कर लीजिए। प्लस के आइकन पर क्लिक करके डू नॉट डिस्टर्ब को सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपके कंट्रोलर ऊपर शो नहीं हो रहे हैं आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो जो भी आपको ऊपर ऐड करने हैं। तो यहाँ से क्लिक करके बहुत आसानी से ऊपर ऐड करा के आप उनका यूज कर सकते हो। अब जो भी कीबोर्ड में आपको जो भी आपके यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है वो यहाँ पे क्लिक करके बहुत आसानी से आप उनको ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आप यहाँ चाहे तो कहीं भी आप इसको इस तरह से अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कहीं भी इस तरह से मैनेज इनको करा पाएंगे। जो भी आपको जिस जगह पे रखना है इस तरह सेट कर लीजिए, आपके उसी हिसाब से सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर जो कंट्रोल पैनल में आपको कंट्रोलर देखने को मिलते हैं इनको अपने हिसाब से चाहे तो सेट कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके लॉक करा सकते हो, मतलब स्क्रीन ऑफ करना है, डबल टैप करेंगे स्क्रीन पर आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगा। इस फीचर को ऑन करने के लिए स्क्रीन पर टू फिंगर से पिंच इन कीजिए, साइड करने पे आपको मोर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हो डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर दीजिए। अब स्क्रीन को आप डबल टैप कराइए, आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। इस फोन में आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हो। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको पहले स्क्रीन अनलॉक करना है, फिर से फिंगर से आपको टू फिंगर से पिंच इन करना है। साइड पर जाने पे मोड पर क्लिक कीजिए, मोड पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए। डबल टैप टू लॉक व्हेन टर्न ऑफ स्क्रीन का ऑप्शन रहेगा, इसको ऑन कीजिए। अब आप डबल टैप करके स्क्रीन को इस तरह से ऑफ कर सकते हो और डबल टैप करके ही स्क्रीन को आप ऑन करा सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आपको फ्लोटिंग विंडो का भी सपोर्ट मिल जाता है, जिसका यूज करने के लिए किसी भी एप्स को इस तरह से आप ओपन कीजिए। इसका रिसेंट बटन को प्रेस करके आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके देखने को मिलेगा फ्लोटिंग विंडो, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका फ्लोटिंग विंडो में ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और एप्स को भी आप ओपन करा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम यूट्यूब ओपन करना चाहते हैं तो इस तरह से यूट्यूब को ओपन करा पाएंगे। हमारे जो एप्स हमें सामने देखने को मिलता है इसको हम इस तरह से एक्सेस भी कर सकते हैं कहीं भी। इसके अलावा आप चाहें तो इसको साइड में भी डाल सकते हैं, यानी फ्लोटिंग में भी डाल सकते हैं। तो इसके आप इस तरह से क्लिक कर लीजिए, ये आपका इस तरह से साइड में हो जाएगा। चाहे तो इसको यहाँ से हटा के आप इस साइड भी लगा सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको पहले ये ओपन करना है तो यहाँ पे साइड से कर सकते हैं। ये सब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जहां भी आप इसको सेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। डायरेक्टली किसी भी एप्स को आप यहाँ पे जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह आप फ्लोटिंग में रखना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस तरह से आपको ओपन करना होगा, तो ये आप फ्लोटिंग में डाल सकते हैं। किसी से मैसेज वगैरह कर रहे हैं, आप चैटिंग वगैरह कर रहे हैं तो यहाँ फ्लोटिंग में आप उसको लगा सकते हैं। अगर आप इसको रिसाइज करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं तो पहले इस तरह से इसको ओपन कीजिए। अब इस पर आपको इस तरह से क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से रिसाइज हो जाएगा। क्लोज करने के लिए या फुल स्क्रीन करने के लिए पहले इस पर क्लिक कर लीजिए, आपको ये फुल हो जाएगा। अगर क्लोज करना तो इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली क्लोज भी कर सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स एक ही स्क्रीन पे दो एप्स को आप सेम टाइम में यूज कर सकते हो। अब जैसे कि YouTube के साथ किसी और एप्स को आप यूज करना चाहते हो तो पहले उस एप्स को ओपन कीजिए। थ्री फिंगर से आपको इस तरह से अप करना है, आपका ये ओपन हो जाएगा स्प्लिट स्क्रीन पर। अब नीचे की ओर किसी भी एप्स को आप दूसरी एप्स को यूज करना है तो उसको इस तरह से ओपन करा लीजिए। तो दो एप्स आपके कुछ सेम टाइम में इस तरह से आप यूज कर पाओगे। आप किसी भी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना है तो यहाँ पे आप थ्री डॉट पर क्लिक करके इस तरह से आप एक एप्स को ज्यादा एरिया में भी कर सकते हो। किसी एक एप्स को क्लोज करके एक को ओपन करना है तो वो भी कर सकते हो। अब जैसे कि आपको क्रोम ब्राउजर फुल स्क्रीन पर करना है तो आप इस तरह से अप करने पे क्रोम को ओपन करा सकते हो। अगर आपको यूट्यूब ओपन करना है तो इस तरह से डाउन करके आप यूट्यूब को डायरेक्टली ओपन करा सकते हो। इस फोन के अंदर आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, इसकी मदद से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और यहाँ पे आप मोर कंट्रोल एप्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ आपको उसको ओपन करने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा। फोन की सेटिंग में जाके यहाँ से इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको स्मार्ट स्लाइड बार यहाँ से ऑन करना होगा। इसके बाद आपका स्लाइड बार कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको इस तरह से ओपन करा के आप यहाँ पे कुछ एप्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन ट्रांसलेट का भी ऑप्शन मिलेगा। कुछ आपको ऐसे एप्स भी मिल जाएंगे जिनका आप ज्यादा यूज कर सकते हैं, चाहे तो इनको आप एडिट भी कर सकते हैं और एप्स पर क्लिक करके अपने एप्स को यहाँ से भी डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो। इस फोन में फ्रेंड्स आप लॉक स्क्रीन पर अपने कैमरे एप्स को ओपन करा सकते हैं डायरेक्टली एक स्क्रीन को विदाउट अनलॉक किए।
डायरेक्टली आप फ्लैश लाइट को ओपन कर सकते हैं बी स्वाइप करने पे। इन सब फीचर को ऑन करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को ओपन करके आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको एडिशनल सेटिंग दिखेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। जिसके बाद मोशन एंड जेस्चर पर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर क्लिक कीजिए। अब अगर आपको लॉक स्क्रीन पर अपना कैमरा एप्स ओपन करना है तो इस फीचर को आपको ऑन करना होगा और गॉट इट पर क्लिक करना होगा। अब आप लॉक स्क्रीन पे जब कैमरा एप्स को ओपन करना चाहते हैं तो ओ स्वाइप कीजिए स्क्रीन पर, आपका कैमरा एप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ देख सकते हैं इस तरह से कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर चाहे तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी किसी फेवरेट एप्स को भी आप सेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से वापस आना होगा। अब मैं आपको बताऊं फ्लैश लाइट भी आप ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इस फीचर को आपको ऑन करना होगा और गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होने पर आप बी के लिए स्वाइप करते हैं तो आप अपने कैमरे एप्लीकेशन की जगह अपने फ्लैश लाइट को भी ओपन करा सकते हैं। बी स्वाइप करने पे कैमरा एप्स को ओपन कराने के लिए ओ टाइप कीजिए। इसके अलावा अगर आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन मिल जाएंगे। उसके लिए पहले आपको यहाँ से स्क्रॉल करना होगा, देखने को मिलेगा ड्रॉ ए। इससे आप क्या लगाना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ गॉट इट पर क्लिक करना होगा। इस साइड जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 ऑप्शन रहेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन एप्स। अगर अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका फोन स्क्रीन अनलॉक हो जाया करेगा। अगर कॉल पर सेलेक्ट करेंगे तो उस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए जिसके आप डायरेक्टली कॉल को लगाना चाहते हैं। या फिर किसी फेवरेट एप्स को आप सेट करना चाहते हैं तो ओपन एप्स पर क्लिक करके अपने फेवरेट एप्स को भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सेटिंग मैसेंजर के लिए सेलेक्ट किया है। अब मैं एक लिए जब टाइप करूंगा लॉक स्क्रीन पर तो मेरा डायरेक्टली मैसेंजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी एप्स को लगा सकते हैं जो भी हम ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल मिलेंगे, जैसे कि एम से आप क्या रखना चाहते हैं, डब्ल्यू से क्या रखना चाहते हैं, तो सेम ऑप्शन रहेंगे। जो भी एप्स आपके फेवरेट रहते हो आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए या फिर अपने हिसाब से जो भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप लॉक स्क्रीन पर ही म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आपको अनलॉक करने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन को डायरेक्टली म्यूजिक को प्ले कर पाएंगे। तो इस फीचर को ऑन करने के लिए पहले आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब यहाँ पे आपको समझाया जाएगा किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो म्यूजिक को प्ले करने के लिए 2 फिंगर से डाउन कीजिए तो आपका गाना प्ले हो जाएगा। गाने को नेक्स्ट करने के लिए आपको इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को प्रीव्यू करने के लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना प्रीव्यू हो जाएगा। तो इस तरह से स्क्रीन ऑफ जेस्चर का आप इस फोन के अंदर इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर इन्हें हटा के चाहें तो आप फोन में जेस्चर नेविगेशन को भी सेट कर पाएंगे। इसको सेट करने के लिए आपको जाना रहेगा फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग में जाके स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिस्टम नेविगेशन। इस पर क्लिक करके आपको जेस्चर सेट करना है तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। जेस्चर की मदद से किसी भी एप्स को भी आप बहुत आसानी से स्विच कर सकते हैं, एक ऐप से दूसरे एप्स में जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये फीचर यहाँ से ऑन करना होगा। इसके अलावा आप चाहते हैं जब आप बैकग्राउंड को प्रेस करें आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए तो आप इस फीचर को ऑन कर लीजिए। अब आप फोन को जब बैक कराएंगे इस तरह से तो आपका फोन वाइब्रेट भी हो जाएगा। अब चलिए आपको बताऊं जेस्चर की मदद से आप एप्स को कैसे स्विच कर सकते हैं। अब जैसे कि आप इस समय यूट्यूब यूज कर रहे हैं, यूट्यूब का यूज कर रहे हैं, इससे पहले अगर जिस एप्स का आप यूज कर रहे थे उसमें जाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, इस तरह से क्लिक करना होगा। तो एक एप्स की जगह आप दूसरे एप्स में कुछ इस तरह से स्विच हो सकते हैं। सिंपल वापस उस ऐप में जाना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप दूसरे एप्स के अंदर जा पाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको इस फोन के अंदर ये फीचर जेस्चर की मदद से देखने को मिल जाता है। इस फोन को फ्रेंड्स आप वन हैंडेड मोड के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब एक हाथ से इस फोन को यूज करना चाहते हैं तो वन हैंडेड मोड का सपोर्ट मिल जाता है। उसको ऑन करने के लिए आपको जाना होगा पहले फोन की सेटिंग में। फोन की सेटिंग को आप ओपन कीजिए। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करने पे एडिशनल सेटिंग पे फिर से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वन हैंडेड मोड। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फीचर ऑन करना होगा। अब किसी भी एप्स को या फिर किसी भी फीचर को आपको वन हैंडेड मोड में यूज करना है तो इस तरह से आपको क्लिक करना होगा तो आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ जाएगा। आप देख सकते हो आपका फोन वन हैंडेड मोड पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप एक हाथ से इस फोन को बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वन हैंडेड मोड इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। इस फोन के जब अपने एप्स को आप ओपन कराते हैं तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका कीबोर्ड ओपन हो जाता है। इसको अगर आप चाहें तो हटा भी सकते हैं, आपका डायरेक्टली ओपन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको 2 फिंगर से पिंच इन करना है या साइड करने पे आपको मोड पर जाना होगा। जिसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा होम स्क्रीन मोड। इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से स्क्रॉल करने पे देखने को मिलेगा डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग इन एंड्रॉइड। इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से क्लिक कर लीजिए। अब आप एप्स को ओपन कराएंगे आपका कीबोर्ड ओपन नहीं होगा। इसके अलावा चाहते हैं आप अपने होम स्क्रीन पर ही केवल अपने एप्स को यूज करना, एंड्रॉइड का यूज नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंच इन करके साइड क्लिक करके आपको मोड पर क्लिक करके होम स्क्रीन मोड पर क्लिक करना है। स्टैंडर्ड मोड पर क्लिक कर लीजिए और अप्लाई कीजिए। आपके सभी एप्स आपकी होम स्क्रीन पे स्विच हो जाएंगे। तो आपको एंड्रॉइड वगैरह यहाँ पे शो नहीं होगा। जितने भी एप्स हैं आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपकी होम स्क्रीन पर।
डू नॉट डिस्टर्ब में आप ये भी सेट कर सकते हैं कि आपकी किस तरह की कॉल आना चाहिए, तो यहाँ पे वो ऑप्शन रहेंगे आपके सामने। पीपल रहेंगे, जिन-जिन पीपल से आपकी कॉल आना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, जैसे कि फेवरेट्स हैं यहाँ पे सेलेक्टेड, जो भी फेवरेट में आपके कॉन्टैक्ट होंगे उनकी केवल कॉल आएगी। आप अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट को भी सेट कर सकते हैं, जो भी कॉन्टैक्ट हैं आपके उनकी केवल कॉल आना चाहिए, तो वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, किस टाइम आपका डू नॉट डिस्टर्ब सेट होना चाहिए, आप उसको भी बहुत आसानी से यहाँ पे लगा पाएँगे। तो फ्रेंड्स ये कुछ यूनिक फीचर थे इस फ़ोन के, जिनके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको इनके बारे में जान के अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नए-नए अपडेट की जानकारी इसी चैनल पे इस फ़ोन से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।